देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत केस में जो लोग सुशांत के परिवार को धमकी दे रहे थे, वो अब सुशांत के साथ खड़े हर हिंदुस्तानी को धमकी दे रहे। ये धमकी दी जा रही है, मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। क्या देखोगे संजय राउत? हाँ, धमकी दी जा रही है। मुंबई पुलिस पर सवाल उठाओगे तो मुंबई में घुसने नहीं देंगे। अरे मैं तो तब से सवाल उठा रहा हूं, क्या कर लोगे? मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं, क्या कर लोगे संजय राउत? मुंबई पुलिस पर सवाल उठाओगे तो पूरा देश खड़ा उठा है। अरे संजय राउत जी, अपनी बात कहो, अपने लिए बोलो। कौन हो तुम? आप हर भारतीय को मुंबई आने पर देख लेंगे। मुंबई में कोई आएगा तो देख लेंगे। क्या देख लोगे? ऐ संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है? मुंबई तुम्हारी है संजय राउत? मुंबई मेरी कर्म भूमि है, मुंबई मेरी भी है। सुन लो संजय राउत, बेकार की बात करते हो। परमवीर सिंह से सवाल उठाओगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ोगे? परमवीर सिंह से तो पूरा देश इस्तीफा मांग रहा है संजय राउत। तुम क्यों तरफदारी कर रहे हो मुंबई पुलिस कमिश्नर की? है कौन होते हो? कौन होते हो संजय राउत? पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को धमकी देने के लिए कौन होते हो? अरे सुशांत सिंह राजपूत तो आप लोगों का कुछ था ही नहीं, फिर उसके नाम पर आप इतना बौखलाए हुए क्यों हैं संजय राउत? पूछता है भारत तुमसे। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार कोई पार्टी नहीं है, फिर अनिल देशमुख जी आप इतना भड़के हुए क्यों हैं? शर्म नहीं आती है? अनिल देशमुख, कंगना रनौत को आने नहीं दूंगा। कंगना रनौत कौन है? मुंबई में ना आए। अरे क्यों? जागीरदार हो तुम मुंबई के? है अनिल देशमुख? कौन हो भाई? आज आए कल गए, आज गृह मंत्री हो, कल वापस जाओगे ऑपोजिशन में। कौन हो तुम? कौन हो बताओ मुझे। हाँ, देश जानता है, डरता वो है जिसे पकड़े जाने का खौफ होता है। अनिल देशमुख और संजय राउत, याद रखो ये बात कि डरता वो है जिसे राज खुलने का खौफ होता है। डरे हुए हो तुम। इनकी बौखलाहट, इनकी बौखलाहट दोस्तों, इनकी बौखलाहट का वजह मैं देश को बताता हूं आज। क्योंकि दिशा सालियान केस की सीबीआई जांच शुरू हो गई है, तो संजय राउत को टेंशन क्यों आ गई है अनिल देशमुख? क्योंकि सुशांत केस का सच सामने आ रहा है। जांच की आंच अब ऊपर तक पहुंच रही है। बॉलीवुड माफिया को बचाओगे तुम, इसलिए सुशांत केस का सच छिपाने वालों की घबराहट बढ़ गई है। लेकिन जो लोग हमें धमकी से डराना चाह रहे हैं, वो याद कर ले, आज सवाल पूछने का अधिकार उद्धव ठाकरे जी, सवाल पूछने का अधिकार हम सबको इस मिट्टी, इस देश के संविधान ने दिया है। अरे आप तो कल राजनीति में भी नहीं थे, तब भी ये हमारी हिम्मत थी और हमारा हौसला था, हमारा अधिकार था। आप राजनीति में ही नहीं थे उद्धव ठाकरे, तब भी अधिकार हमारे पास थी, और कल आप नहीं भी रहोगे राजनीति में, तब भी अधिकार हमारे साथ रहेगी। संजय राउत सुन लो, कोई भी सत्ता, कोई भी ताकत ये अधिकार हमसे छीन नहीं सकती। इस देश का एक एक कोना, इस देश का, इस शहर का, हमारे मातृभूमि का और मुंबई का एक एक कोना हर हिंदुस्तानी का है। और सुन लो संजय राउत, मुंबई की मिट्टी पे जितना अधिकार तुम्हारा है, मेरा भी है मेरा, है मेरा, और कंगना रनौत का भी है उसका, है हिम्मत।
जो लोग सुशांत की हत्या के सच को आत्महत्या की झूठ से छिपा रहे हैं दोस्तों, वो लोग इंसाफ की आवाज को सत्ता की ताकत से दबाना चाहते हैं। हारेंगे सब लोग। वो एक या दो इंसान का नहीं, ये कोशिश है पूरे हिंदुस्तान की आवाज को दबाने की। घोषणा मैं करता हूं इस प्रोग्राम पर आज दोस्तों कि मैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं 1-to-1 बात हो मेरे साथ। मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। संजय राउत जी, हिम्मत है तो आओ सामने, इंटरव्यू होगी आपकी और मेरी। है हिम्मत? है हिम्मत? दबा के बात नहीं करूंगा, आपकी तरह सीधी बात करूंगा। संजय राउत, है हिम्मत तो आओ सामने। सामना में एक तरफा लिखते हो, कहते हो कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फोन किया कि अर्नब गोस्वामी को कैसे रोकोगे, तो है हिम्मत लिखो सामना में कि अर्नब गोस्वामी ने मुझे आमंत्रित किया 1-to-1 बात करने के लिए। है हिम्मत तो बात करो मुझसे। अरे आवाज दबाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भारत इसे नहीं होने देगा, इसलिए पूछिए, क्योंकि आज आवाज उठाइए दोस्तों, आवाज उठा के पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत इन लोगों से कि सुशांत के लिए इंसाफ मांगने वालों को देख लेने की धमकी क्या दे रही है सोनिया सेना। किसको देख लोगे भाई? देख लेंगे? क्या देखोगे? मैं तो तुम्हें हमेशा देखता हूं, क्या देखोगे? अगर सुशांत केस सीबीआई के पास है तो महाराष्ट्र सरकार उसे राजनीतिक रंग क्यों दे रही है? आप ड्रग्स का समर्थन कर रहे हो, जो ड्रग वाले लोग हैं संजय राउत, उनका समर्थन कर रहे हो। मैं पूछता हूं महाराष्ट्र के लोगों से, क्या महाराष्ट्र के लोग ये ड्रग वालों का समर्थन करते हैं? महाराष्ट्र के लोग और हर शिव सैनिक मेरी बात सुने, आपके पार्टी के लोग आजकल इन लोगों का समर्थन करते हैं। और ये रिया चक्रवर्ती जिसके बारे में उसके अपने भाई शौविक ने आज बता दिया कि वो ड्रग्स चाहती थी, ये ड्रग लॉबी का समर्थन कौन करेगा महाराष्ट्र में? उसका समर्थन कोई नहीं करेगा। महाराष्ट्र में हम भी रहते हैं। आप महाराष्ट्र का नाम खराब कर रहे हैं, आप इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। ये ड्रग वाले लोगों का, ये ड्रगी कंगना ठीक कहती है 99% ये बॉलीवुड के लोग सब ड्रग्स लेते हैं, आप इनका समर्थन कर रहे हो। अरे बाला साहेब पार्टी ठाकरे की पार्टी थी, आप ड्रग वालों का समर्थन करोगे? कोई शिव सैनिक आपके साथ नहीं है। संजय राउत, क्या बात करते हैं आप? शिव सैनिक मुझे भी फोन करते हैं, कोई आपके साथ नहीं है। उन्हें तो शर्म है कि आप ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। तीसरा सवाल कि दिशा केस की सीबीआई जांच शुरू होते ही सुशांत के साथ खड़े लोगों को धमकी क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, नंबर 4 सवाल दोस्तों, क्या मुंबई और मराठी का मुद्दा उठाकर सुशांत केस की जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है? रिया चक्रवर्ती का महाराष्ट्र के लोगों के साथ क्या लेना देना? मुझे पता हो संजय राउत, आप इसको मराठी वर्सेस नॉन मराठी वाला क्या बात कर रहे हो? रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहे हो, सीधी तौर से इस बात को मानो, इस बात को पहचानो। तुम्हारे सारे पूरे टेप्स, पुराने टेप्स मेरे पास है। तुम रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहे थे, तुम इसमें महाराष्ट्र के लोगों को क्यों खींच रहे हो? संजय राउत जी, सवाल आपसे पूछता है सारा भारत। छत्रपति शिवाजी की मुंबई है ये कह रहे हैं संजय राउत, लेकिन भूल गए कि छत्रपति शिवाजी के जो सिद्धांत थे उसमें न्याय का सिद्धांत सबसे ऊपर था। आखिर मुंबई पर किसी का राज है क्या? किसी ने मुंबई खरीद ली है? संजय राउत ने मुंबई खरीद ली है? कैसी बात कर रहे हैं राउत साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? शायरी लिखते हैं, आपका दायित्व है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सुशांत सिंह राजपूत का केस अब सिर्फ सुशांत का परिवार नहीं, पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा है। क्योंकि ये लड़ाई एक इंसान के लिए नहीं, इंसाफ के लिए लड़ी जा रही है। क्योंकि ये संघर्ष किसी सत्ता के खिलाफ नहीं, असत्य के खिलाफ है। सत्य का ये संघर्ष अब जीत के सामने खड़ा है। इसलिए वो लोग डर रहे हैं जो लोग कहते थे कि सुशांत को तो कोई नहीं जानता, जो कहते थे कि सुशांत के साथ देने वाले तो सियासत कर रहे हैं। अब हर राज खुलने वाला है, तो इनकी जबान जहरीली हो गई है। इनको इस प्रकार का बयान जिन्होंने दिया
और वो समझते हैं कि मुंबई में उनका रहना सुरक्षित नहीं है या महाराष्ट्र में उनका रहना सुरक्षित नहीं है, तो उनको मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। सुशांत केस में सच्चाई छिपाने वाले हर कदम पर बेनकाब हो गए हैं। संदिग्धों का साथ देने वाले और पीड़ित को परेशान करने वालों के चेहरे से मुखौटा उतर चुका है। सुशांत केस में जिन लोगों को मासूम बताया जा रहा था वो सजा के मुहाने पर खड़े हैं। तो क्या संदिग्धों का फंसना साजिश करने वालों को परेशान कर रहा है? उसको कौन धमकी देगा? जरूरत क्या है? कौन है ये महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। ठीक है, आप बाप की भाषा करते हो तो ठीक है, देख लेंगे महाराष्ट्र को बाप है या नहीं। सुशांत की हत्या को 82 दिन बीत गए। 14 जून से महाराष्ट्र की सत्ता और सिस्टम इस केस को आत्महत्या की आड़ में दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुशांत के साथ खड़े लोगों ने इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। क्या इसीलिए सुशांत के सच को दबाने वाले अब सत्ता की ताकत से डराना चाहते हैं? पूछता है भारत। जी संजय गुप्ता, ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर भूमि है। जी संजय गुप्ता, किशोर तिवारी, ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र है। मगर संजय गुप्ता, किशोर तिवारी, ये कोई संजय राउत की महाराष्ट्र गर्व है इस पे। डिफरेंस समझे ना? ये सर ना, संजय राउत की महाराष्ट्र नहीं है, क्योंकि संजय राउत तो ड्रगियों का समर्थन करते हैं। संजय राउत तो ड्रगियों का समर्थन करते हैं। छत्रपति शिवाजी नाम का महाराज का नाम क्यों खराब करते हैं ये लोग? छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र है, मगर संजय राउत की महाराष्ट्र नहीं है, मगर अनिल देशमुख की महाराष्ट्र नहीं है। ये क्या करता है? कहते हैं कंगना राउत मुंबई मत आओ, ममता काले ये कहते हैं कंगना राउत मुंबई मत आओ। अरे भाई बेशर्मो, क्या बात कर रहे हो आप? कंगना राउत मुंबई मत आओ, क्यों ना है? क्यों ना है? क्यों ना है कंगना राउत मुंबई? बताओ मुझे, पूछता है भारत, क्यों ना है? क्यों ना है बताइए मुझे, हो जाए डिबेट। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र है, कोई महाराष्ट्र नहीं है, कोई वाधवान बंधुओं की महाराष्ट्र नहीं है, कोई यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल की महाराष्ट्र नहीं है, कोई ये इधर इन लोगों की महाराष्ट्र नहीं, हमारी छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र है। और आप क्या बात कर रहे हो? आप ड्रगियों का समर्थन करते हो। ये रिया चक्रवर्ती की महाराष्ट्र है, ये शौविक चक्रवर्ती की महाराष्ट्र है, ये ड्रग लॉबी की महाराष्ट्र है। उनका समर्थन तो आप डे इन डे आउट, दिन रात उनका समर्थन करते हो। जो लोग नशे लेते हैं, ये चर्सी गंजड़ी जो लोग हैं, ये बॉलीवुड माफिया, इनका समर्थन करते हो और अटैक उस पर करते हो। अरे ओ संजय राउत, आ जाओ सामने, आ जाओ सामने, आ जाओ सामने। अरे भाई संजय राउत कुछ नहीं, कंगना रनौत को बोलिए और फिर सवाल पूछते हो कि बोलिए जिसने संजय राउत कौन है? संजय राउत कौन है? कौन है? कौन है संजय राउत? कौन है संजय राउत? जो है ना, रिया चक्रवर्ती का समर्थक संजय राउत जी का नाम है। रिया चक्रवर्ती का समर्थक, बॉलीवुड माफिया का समर्थक संजय राउत। संजय राउत जो है वो है, कंगना रनौत क्या है? ये संजय राउत धमकी देगा? कैसे धमकी देंगे? पीओके से कंपैरिजन करेगी संजय राउत कंगना रनौत ने गलत क्या बोला? बोला कि ड्रगियों का समर्थन मत करो। आप ड्रगियों का समर्थन करोगे? सांसद हैं, ड्रगियों का समर्थन करते हो। अरे ड्रगियों का समर्थन करने वाले वो लोग हैं, आपकी सरकार की ममता काले, आ जाइए डिबेट करके इतने दम्भी हो गए हैं कि अब ये जनता, जिनको अगर कोई असुरक्षा का भाव होता है तो उनको डराते हैं, उनको बोलते हैं गृह मंत्री कि यहाँ पर आप आओ मत। क्यों भाई? महाराष्ट्र आपका है, मुंबई आपका है, मुंबई हिंदुस्तान का है। और जिस तरीके से दिल्ली हमारी राजधानी है, वैसे ही मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। वहाँ पर लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए जाते हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति वहाँ जाता है। हम सब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। खेल आप फिर से खेलने लग जाओ ना। मराठा वर्सेस नॉन मराठा, आप ये बोलोगे कि हम मराठी मानुष की बुराई, ये कहानी, ये ज्ञान आप अपने घर में रखिए। लोगों को डराना आप बंद कीजिए। ये तमाशा आप बंद कीजिए। सही बोला जी आपने, छत्रपति महाराज शिवाजी की भूमि है। छत्रपति माफी मांगो। अगर मुंबई को अगर कोई पीओके कहेगा, राहुल लाल उसे बर्दाश्त नहीं करता है। मुंबई कभी पीओके नहीं हो सकता। मुंबई को कोई ममता काले टक्कर का साथ दे रही है कि
ममता जी, महाराज शिवाजी के ममता जी, इतनी मुंबई पीओके कैसे हो गया? जवाब दीजिए आप। मुंबई कभी पीओके हो सकता है? अरे को भी तो लोकतांत्रिक सरकार है ममता जी। मुंबई महाराष्ट्र में एक लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार को अगर तालिबानी सरकार कहा जा रहा है तो मैं डिमांड करता हूँ भारत सरकार से, कंगना रनावत किसके इशारे पे ये बयान दे रही है? क्या कंगना के पीछे पाकिस्तान और चीन जैसी अभी तो खड़ी है? एनआईए जांच होनी चाहिए। बबीता फोगट भी हमारे साथ है। मैं कह रहा हूँ एनआईए जांच करे। बबीता फोगट भी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नेता और हमारे बहुत जाने माने ओलंपियन बबीता फोगट हमारे साथ है। जरा दूसरों की आवाज सुनिए। देखिए राहुल लाल, शांत हो जाइए पहले, शांत हो जाइए पहले। अभी तो प्यादे पकड़े जा चुके हैं, प्यादे। अभी तो आप लोग परेशान हो गए, अभी से धमकी देना शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ, संजय राउत और संजय गुप्ता जब बॉलीवुड के आपके दोस्त, आपके करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती वाली क्लब, जब ये असली मोहरे ये शिकंजे में आना शुरू करेंगे तो आप लोग तो पागल हो जाएंगे। आप लोग तो पागल हो जाएंगे। इसलिए कृपया करके इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम न लाए, क्योंकि संजय राउत की महाराष्ट्र नहीं है। संजय राउत टीम रिया के लिए खेल रहे हैं। संजय राउत टीम रिया चक्रवर्ती के लिए खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं बताइए मुझे, पूछता है भारत। बबीता जी बोलिए, बबीता जी बोलिए, बबीता जी खुलकर बोले। बबीता जी, देश आपको सुनना चाहता है। सुशांत को न्याय दिलाने की बात है और ये लोग आवाज बढ़ाए, मुद्दे से भटका कर कंगना के ऊपर थोपना चाहते हैं, क्योंकि मुंबई किसी की जागीर नहीं है, किसी ने खरीद नहीं रखी। मुंबई हर हिंदुस्तानी की है। बबीता जी की आवाज नहीं आ रही, बबीता इधर नहीं आ रही, इधर नहीं आ रही। मुंबई हर हिंदुस्तानी की है। जो हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, मुंबई हर हिंदुस्तानी की है और हर हिंदुस्तानी मुंबई जा सकता है। जब उसकी मर्जी होगी तब जाएगा और जब उसकी मर्जी होगी तब आएगा। ये किसी की बाप दादा की जागीर नहीं है कि मुंबई के गृह मंत्री जी कहते हैं कि कंगना यहाँ पे नहीं आ सकती और संजय राउत जी बोलते हैं कि कंगना यहाँ पे नहीं आ सकती। तुम होते कौन हो उसको रोकने वाले? वो बॉलीवुड की शेरनी है और हिंदुस्तान की शेरनी है। पूरा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है और जब चाहेगी, जब उसकी मर्जी होगी तब वो मुंबई जाएगी और जब मर्जी होगी तब आएगी। 9 तारीख को उन्होंने अभी ट्वीट भी किया है कि 9 तारीख को मुंबई आ रही है, जिसमें हिम्मत है तो रोक के दिखाना। पूरा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है। उसके मूल्यों को अंतर्गत अपना जीवन नहीं जीते हैं। कंगना जी क्या तर्क दे रही है? कंगना जी तर्क क्या दे रही है बताइए बबीता जी, उनका तर्क क्या? बबीता फोगट बोल रही है, बबीता फोगट को बोलने दिया जाए। बबीता फोगट देश के लिए खेल चुकी है और बबीता फोगट एक ओलंपियन है। आप उनकी बात सुने, की बात करते हैं। भारत का हर युवा आज बबीता फोगट के साथ है। बबीता जी बोलिए, बबीता जी आप बोलिए। ये सारे आपको बंद कराना की कोशिश कर रहे हैं, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं आपको। बॉलीवुड की शेरनी है और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये लोग कंगना को टारगेट कर रहे हैं, शायद उनको डर है कि कहीं ना कहीं सीबीआई के अंदर वो लोग पकड़े ना जाएं, कहीं उनकी पूछताछ के अंदर उन लोगों का जो एक काला धंधा जो चल रहा है वो सबके सामने सच ना आ जाए, पूरे हिंदुस्तान के सामने ना आ जाए। इसीलिए वो मुद्दे से भटका के कंगना के ऊपर रख रहे हैं। मुझे तो कहीं ना कहीं इसके अंदर दाल में कुछ काला लग रहा है, जो ये लोग मुद्दे को भटका रहे हैं। मुद्दे को कंगना भटकाना चाह रही है। मुझे भी अनुज सिंह हमारे साथ डिबेट में आए, रवि श्रीवास्तव के साथ अनुज सिंह जी। सबसे पहले बिल्कुल। देखिए अनुज जी आप सुशांत सिंह राजपूत के कजिन ब्रदर हैं। आप जरा डिबेट पे आइए रवि श्रीवास्तव के साथ। और सवाल यह है कि मुंबई पुलिस से तो सवाल 14 जून से ही पूछे जा रहे हैं। अरे परमबीर सिंह से तो इस्तीफा 2 महीने से मांगा जा रहा है। ये देख लेने वाली धमकी क्या है? ये जो इन्होंने नहीं शुरू करी है, देख लेंगे, अरे तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे, देख लेने की धमकी क्या है? अनुज जी आप मुझे बताइए, जस्टिस फॉर एसएसआर जो हमारी मुहिम है, ये देख लेने की धमकी का कोई भी प्रभाव पड़ेगा क्या? अनुज जी बताइए, मुझे पूछता है भारत। देखिए अर्नब जी, मैं इस हेलो अर्नब जी, मैं इस न्याय की कड़ी बोलिए। आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। पूरे परिवार की तरफ से हम लोग आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं।
इस न्याय की लड़ाई में जो सुशांत सिंह राजपूत की न्याय की लड़ाई में जो आपने जिस कड़ी तक पहुंचाया है, उसका हम पूरे परिवार आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। और बहुत हमारा पूरे परिवार की ओर से आप प्रणाम स्वीकार कीजिए कि इस न्याय की लड़ाई में जो आप जहां तक ले गए हैं वो काफी आगे तक लड़नी है और उसमें आप साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक बात है मुंबई में, तो मुंबई किसी की बाप की जागीर नहीं है। कंट्रोल ब्यूरो की लड़ाई कंगना 9 तारीख को आ रही है, ये तो कंगना 9 तारीख को आ रही है। हम लोगों का पूरा समर्थन है, देश के 130 करोड़ जनता का समर्थन है। कंगना आओ, बोले दे अनुज को, बोलने दे अनुज जी, बोलिए बोलिए बोलिए, रोक दे आपको। आप लोगों ने अनुज जी की न्याय के साथ खड़े नहीं है, आप लोग न्याय के साथ नहीं खड़े हैं सर, आप लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आपके जो कह रहे थे कि वो अपना अन्याय किया है, हमारे भाई को हमसे खींच लिया है, आपके वकील विकास सिंह कह रहे थे कि उसको इस जगह पहुंचा दिया के लिए बड़ी कंगना रनौत अपना एजेंडा सुशांत हमारे परिवार का एक हौसले को विकास सिंह आपके वकील ने कही है। आपको सुशांत हमारे परिवार के अनुज जी बोले, ये सुशांत सिंह राजपूत को क्या न्याय दिलवाएंगे? आप कभी कंगना को नहीं आने दीजिए, कभी सुशांत को मार दीजिएगा, कभी दिशा पाटिल को मार दीजिएगा, क्या क्या कीजिएगा, किसका साथ दीजिएगा? सच के साथ रहिए, सच का साथ दीजिए। अनुज जी बोले, अनुज जी बोले, अपने ऐसे में काम नहीं चलने वाला है, ऐसे में काम नहीं चलने वाला है सर। आपका मैं बहुत सुन रहा हूँ, बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, कम से कम सच के साथ दीजिए। एक अच्छे व्यक्ति की यही पहचान है। देखिए राहुल जी, मुझे और एक बात कहनी है राहुल जी। अनुज जी, पहले आपने जितना समर्थन किया है मेरा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूं, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। और एक बात आपको मैं कह दूं, आपको एक बात कह दूं अनुज जी, ये मुझे कहते हैं मुंबई में रहते हो, देख लेंगे। क्या देख लोगे? मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई के बीचों बीच रहता हूं, मुंबई में मैं रह चुका हूं। एक बात मैं कह रहा हूं, मुंबई में मैं पिछले 13 सालों से हूं, 15 सालों से मुंबई में हूं। मुंबई में मेरी कर्म भूमि है और मुंबई में मैं रहूंगा। क्या कर लोगे? मैं खुलकर बोल रहा हूं आपको, क्या कर लोगे? दूसरी बात, एक बात मैं और कहना चाहता हूं दोस्तों, कि देखिए लोग जो है ना अपना लाइन बदलते हैं। अनुज जी एक मिनट, राहुल जी एक मिनट, मेरी बात सुने, 2 मिनट मेरी बात सुने। प्रतीक्षा करें दोस्त। ये अभी तक वाले कह रहे हैं, एक लाइन चला रहे हैं, टीम रिया का खेल खत्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं, टीम रिया में वो भी है, इसलिए तक का भी खेल खत्म। ये कह रहे हैं ना टीम रिया का खेल खत्म, उसमें तक भी है। टीम रिया के साथ तक वाले जुड़े हुए हैं, इन्होंने पूरा पीआर करने की कोशिश की है, बौखला तो वो भी गए। इसलिए तक वालों धन्यवाद, आपका खेल खत्म, मगर सच के साथ हम खड़े हैं। ये बौखलाहट क्यों, मैं पूछूंगा, बौखलाहट क्यों? वंदना गुप्ता जी, बौखलाहट इसलिए क्योंकि दिशा केस की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। वंदना जी, असली बौखलाहट का कारण यह है कि दिशा केस की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। ये घबराहट इसलिए क्योंकि सुशांत केस का सच सामने आने वाला है। और ये बिलबिलाहट इसलिए क्योंकि नेता अभिनेता सब फंसने वाले हैं। नेता और अभिनेता संजय राउत, सुन लो और जोर से बोलूं, नेता और अभिनेता संजय राउत, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। नेता और अभिनेता प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो रहा है। कंगना रनौत को धमकी देते हो। सबकी पोलें खुलने वाली हैं, सबकी पोलें वंदना जी बोली। अगर आप देखा जाए तो ये शुरुआत कहां से हुई थी और कहां आके खत्म हो रही है। अगर आप देखेंगे कि किस तरह से कड़ी दर कड़ियां खुलती चली जा रही है, जिस तरह वो ड्रग्स की बात सामने आई है। अगर मुंबई में इतने खुलेआम ड्रग्स बिक रहा है तो बजाय लोगों को मुंबई आने से रोकने के, इस बात पर ध्यान दिया जाए कि ड्रग्स इस तरह से ना बिके, जो यूथ को खराब किया जा रहा है। और ये जो मैं एक बात जरूर बोलूंगी, जो डिबेट करने आए हैं, मैं आपका रिस्पेक्ट करती हूँ, बट साथ के साथ आप दूसरों की बात भी सुनिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपकी बात सुनने नहीं आए हैं लोग, आपको दूसरों की भी बात सुननी पड़ेगी। जिस तरह सत्ता में आप हैं, आज कल सरकार किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी, लेकिन मुंबई हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। आप हिंदुस्तान के नागरिक को मुंबई आने से नहीं रोक सकते, चाहे आप मुद्दा कितना भी भटका दीजिए। आप मुद्दा सुशांत सिंह के
केस से शुरू होके दिशा सालियान के केस पर आया, जहां सीबीआई जांच होना शुरू हुई और आप इतना बौखला गए कि आपने कभी कंगना, कभी कुछ नई थ्योरीज लेकर आ जाते हैं आप एवरी डे, विच इज नॉट वर्किंग इन योर फेवर। बाय द वे, ये भी बात आप नोट कर लीजिए कि आप कोई भी थ्योरी लेकर आएंगे आपके फेवर में काम नहीं कर रही है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर इवन सेइंग एनीथिंग, क्योंकि ये सब बातें भी रिकॉर्ड हो रही हैं। आप किस तरह कह सकते हैं कि कंगना मुंबई आएगी तो हम देख लेंगे? मुंबई इज फॉर एवरीवन, हर इंडियन का अधिकार है वहां आने जाने का। अरे नहीं ना, आप सुन तो लो आपकी अरे नहीं, हम सुन तो आपको लेंगे, पहले आप भी तो सुनिए, क्योंकि मैं जब से देख रही हूँ आप लगातार एक के बाद आप बात बोलते जाएंगे, तो हमें आप बोलने को कब देंगे अगर हम सुनते ही रहेंगे क्या? कभी हमें भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। दिस इज इट, हो गया सुनकर बहुत, अब बोलने की बारी है। कभी कोई दोषी को सजा मत दो बोला नहीं है, हमने दोषी को सजा मत दो बोला नहीं है। आप हमें बदनाम क्यों कर रहे हो? एक तो आप हमको भुला लेते हो और आप आरोप पे आरोप लगाते हो। आज भी कह रहे हैं, मुझे एक बताइए, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सबका है, हम महाराष्ट्र को बदनाम कर ही नहीं सकते। अनंत जी बार बार बोल रहे मेरी कर्म भूमि है, हाथ जोड़ करके, हमारी भी कर्म भूमि है, हम भी मुंबई में ही रहते हैं, हमारी भी कर्म भूमि, और बहुत रिस्पेक्ट के साथ हम महाराष्ट्र को रिस्पेक्ट करते हैं। साथ के साथ ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि मुंबई बदनाम कर रहे हैं? मुंबई बदनाम नहीं कर रहे हैं। आप उन चीजों पर लगाम लगाइए जहाँ आपको लगाम लगानी चाहिए, जैसे कि बात खुलेआम है इस समय ड्रग्स के बारे में, सब कुछ खुलेआम हो रहा है, कैसे ऐसा हो सकता है? अरे भाई थोड़ा किशोर जी, एक मिनट वंदना जी, एक मिनट। किशोर जी, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। किशोर जी मेरी बात सुने, जरा आराम से बात करते हैं, ठीक है ना? जरूर। आप बुजुर्ग हैं, आप सीनियर हैं, मैं आपसे जोर से बात नहीं करना चाहता। मैं जरा आपको डायरेक्ट बात करता हूँ तो आप उद्धव ठाकरे को कंप्लेन करते हो, फिर आप जाके मेरे खिलाफ लीगल केस करते हो, ये वो करते हो। मैं नहीं करता, मैं तो सिर्फ बात करता हूँ अपनी। देखिए मेरी बात सुनिए, आप भी बाला साहेब ठाकरे को मानते थे, मैं भी मानता था। आप भी बाला साहेब ठाकरे को मानते हैं, मैं भी मानता हूं। आपको शायद पता नहीं होगा किशोर तिवारी जी कि जब मैं मुंबई में पहली बार आया था, आपको ये पता होना चाहिए, और अगर आपको डाउट है तो उद्धव को फोन करो, कि उद्धव को बोलो कि उद्धव, जब भी बाला साहेब ठाकरे किसी से बात करना चाहते थे, 1-to-1 इंटरव्यू करना चाहते थे, तो अर्नब गोस्वामी को बुलाते थे। अर्नब गोस्वामी को बाला साहेब ठाकरे बुलाते थे। उनके घर में मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया, 5-5 घंटे बात किए, इंटरव्यू के पहले, इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यू के बाद उनके घर में मैं भोजन करके आया हूं, ठीक है ना? मैं बहुत मानता था। मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट जरा मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने उद्धव के सामने उतनी जो उनकी किताब थी ना, एक मिनट, आपने उस दिन बोला ना 2 टके का पत्रकार, तो एक मिनट आपको एक बात बता दूं। आपने मुझे बोला तुम 2 टके के पत्रकार हो, तो आपको ये बता दूं, मैं वो 2 टके का पत्रकार हूं जिसके इंटरव्यू के बाद बाला साहेब ठाकरे ने अपनी कार्टून के किताब पर खुद से हस्ताक्षर करके लिखे थे अर्नब गोस्वामी के लिए कि आपकी पत्रकारिता का मैं फैन हूं। ये मुझे बाला साहेब ठाकरे ने लिखा था मेरे बारे में अपने किताब पर, मगर आपने मुझे 2 टके का पत्रकार कहा। कोई बात नहीं, वो भी माफ कर दी, 7 खून माफ। मगर एक बात आपको मैं पूछना चाहता हूं, पूछता है भारत। देखिए सवाल मेरा सुन लीजिए, सवाल मेरा सुन ले मेरे बड़े भाई, सवाल सुन लो। सवाल यह है, अगर आज बाला साहेब ठाकरे होते तो वो कहते संजय राउत को, अगर आज बाला साहेब ठाकरे होते तो वो कहते संजय राउत को कि रे संजय राउत, ड्रग वालों का समर्थन क्यों कर रहे हो? ममता कालेजी अगर बाला साहेब ठाकरे आज होते तो कहते संजय राउत को और के उद्धव ठाकरे को कि रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहे हो, अरे शिवसेना है, आप ड्रग लॉबी का समर्थन कर रहे हो। बाला साहेब ठाकरे बोलते कि कभी भी बॉलीवुड माफिया का समर्थन मत करो। मैं कह रहा हूं आज हर शिवसैनिक जो प्रोग्राम देख रहा है, आपके बाला साहेब ठाकरे आज संजय राउत का मुंह बंद कर देते। आपके बाला साहेब ठाकरे आज होते हमारे साथ, हमारे साथ बाला साहेब ठाकरे होते तो कहते ड्रग वालों, बॉलीवुड माफिया का समर्थन मत करो। बाला साहेब ठाकरे आज अगर होते हमारे साथ तो मैं ये भी कह देता हूं, ताल ठोक के मैं कह रहा हूं, ममता कालेजी मेरी बात सुनिए, उसके बाद बंद करूंगा। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो कहते उद्धव, एक मिनट, आप लोग ये कर रहे हैं क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी हमारे साथ नहीं है। आज मैं आपको कहता हूं, आज बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच होते, आज बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच होते तो कहते कि कंगना राउत सही बोल रही है।
बाला साहब ठाकरे बोलते हैं कि कंगना राउत सही बोल रही है, कंगना रनौत सही बोल रही है, सही बोल रही है। आज बाला साहब ठाकरे होते तो कंगना रनौत का समर्थन करते हैं। इस देश से भाग आप हमें 2% का जर्नलिस्ट कहते हो ना। अरे भाई मुझे बात कह रही है। अरे आज बाला साहब ठाकरे होते तो आप लोग ड्रग लॉबी का समर्थन नहीं कर पाते। बाला साहब ठाकरे होते तो परमवीर सिंह अपने कुर्सी पे बैठा नहीं होता। बाला साहब ठाकरे होते तो क्या होता? कहने के बाद आपको क्या पता? कर सकती थी दोबारा मुंबई में आने की। पीओ के कहने के बाद मुंबई में आने की हिम्मत नहीं है। ड्रग वालों का समर्थन करते हो, बाला साहब ठाकरे होते तो नहीं करते। ऐसा है, ड्रग्स मंडली है, स्वर्गवासी मंडली का समर्थन कर रहे हो। ठाकरे जी के बारे में आपने जो बात बोली बिल्कुल सही है। उन्होंने आपका सम्मान किया क्योंकि आप सच का साथ देते हैं। वो तमाम मराठी मानुष का नहीं, तमाम हिंदुस्तानियों का सम्मान करते थे क्योंकि उनको हिंदुस्तान की धरती से प्यार था। बाला साहब ठाकरे जी के चरणों में मेरा भी सादर प्रणाम है। लेकिन आज क्या सोचती होगी बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा ऊपर? क्या सोचते होंगे छत्रपति महाराज शिवाजी, जिनको इन शिव सैनिकों ने शर्मसार करके रख दिया है? आज अगर कंगना रनौत की विचारधारा वहां की राजनीतिक इन लोगों से नहीं मिलती, सरकार से नहीं मिलती, तो ये बोलते हैं कि तुम वहां पर मत आओ। अरे भाई, डिसेंट का हक नहीं है क्यों? अगर तुम्हारी पुलिस से उसको इनसिक्योरिटी फील होती है, उसका कारण है सुशांत के परिवार ने फरवरी में बोला था कि उसको मार दिया जाएगा। तुमने क्या किया तुमने? वो लड़का मर गया 14 जून को, तो वही शक क्या डर कंगना को नहीं होगा? अगर उस बारे में बात की जाएगी तो तुम इसको मराठी वर्सेस ऑल कर दोगे, आप इसको राजनीतिक रंग दोगे, आप झूठ का सहारा लोगे, आप जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको बचाओगे। और अर्नब जी, मुझे तो आश्चर्य होता है कि इनकी ऐसी मजबूरी क्या है? अगर आज नारकोटिक्स का इतना बड़ा रैकेट वहां पे ड्रग पेडलर्स, ड्रग माफिया हो रहे हैं, ये गंदगी बॉलीवुड की साफ हो रही है, तो ये लोग सफाई होने क्यों नहीं देते हैं भाई? आफ्टर ऑल हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन है उसका सवाल है, उसको बचाना क्यों नहीं चाहते हैं ये लोग? किशोर जी क्यों खड़े हो गए रिया के साथ और शौविक के साथ? किशोर जी लगाए जाएंगे तो ये बोलेंगे कि नहीं हमारी पुलिस के लिए गलत बोला। किशोर जी कहां से आ रहा है? किशोर जी मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। आप लोगों ने जो गलती की, मैं आप लोगों से हर विनम्रता से, मैं किशोर जी मेरी बात सुने। आज जरा अपने आप को सोचिए कि आपकी पार्टी की छवि कैसे बन रही है। मैं बुरा न माने, मैं आपको कुछ कह रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। लोग कह रहे हैं कि ये संजय राउत शिवसेना की छवि खराब कर रहा है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, वो संजय राउत आज बॉलीवुड माफिया का समर्थन कर रहा है। वो संजय राउत जो बाला साहब ठाकरे जिसके खिलाफ थे, वो संजय राउत रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहा है। वो संजय राउत आज कंगना रनौत के खिलाफ खड़ा है जो ड्रग्स माफिया के खिलाफ है। यानी कि आप लोग ड्रग्स माफिया का समर्थन कर रहे हो, कैसे संभव है? आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं संजय गुप्ता जी? आप पूछिए ना किसी से। जब तक अर्नब जी एक छोटी सी चीज बोलना चाहती हूं। वो आरोपी नहीं होती, जब तक वो आपकी सीबीआई पकड़ लेना रिया चक्रवर्ती को। ऐसा है संजय जी अंकित आचार्य, अगर आज आदरणीय बाला सीबीआई को क्या हमने रोका है? ईडी को हमने रोका है? तो आप सुन लो, वो सोनिया गांधी के साथ सरकार नहीं बनाते, वो जो है कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार नहीं बनाते। सत्ता भोगने के लिए इतने लालची नहीं हो जाते कि अपने आदर्शों की धज्जियां उड़ा देते। बाला साहब ठाकरे जी आज होते तो वो जाकर के कांग्रेस की गोद में नहीं बैठ जाते और सरकार नहीं चलाते। बाला साहब ठाकरे जी अगर होते तो संजय राउत जी की इतनी हिम्मत ना पड़ती कि वो इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते। संजय गुप्ता, मैं बड़ा खुलासा करूंगा। आप इतने गंभीर हो गए हो सत्ता में बैठ करके। खुलासा करूंगा। देखो, अभी बोलती बंद सबके, अभी बोलती बंद। चैलेंज करता हूँ संजय गुप्ता, सुन लो, चैलेंज करता हूँ, सुन लो, डट के समर्थन कर रहे हो ना, सुन लो। रातों रात महाराष्ट्र में अजीत पवार के समर्थन कर रहे हो ना, सुन लो मेरी बात। तुम्हारे जैसे नकली लड़कों से मेरे को बात नहीं करनी, मेरे क्या जाके अपनी औकात के लड़कों से बात करना। अरे नकली लड़कों क्या खुलेआम? अर्नब सर सुन लीजिए, इन्होंने खुले लाइव पे धमकी, गाली गलौच नहीं दी है, मारने की धमकी दी है। किसने धमकी दी है? एक मिनट शांत हो जाइए। पहले अंकित शांत हो जाओ। अंकित मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अंकित किसने धमकी दी है आपको? किसने धमकी दी है? ऐसी औकात नहीं कि तुमसे बात। किसने धमकी दी है आपको? संजय गुप्ता जी ने दी है, खुलेआम लाइव पे दी है। किसने धमकी दी है आपको?
मुझे और धमकी गणेश आई, क्या बोला संजय गुप्ता ने मैं आपको? चैलेंज करता हूँ धमकी संजय आई, गुप्ता, उसका दिमाग आउट सुन हो लो, गया और दिमाग सुन आउट लो। होने के बाद इसने जो सुन लो, है मैं चैलेंज मैसेज को करता हूँ, ब्लॉक सुन लो। किया। संजय गुप्ता आपने क्या धमकी दिमाग दी है आउट हो गया? ट्वीट कर दिया। धमकी दो दोगे? मेरे सामने ला रहे हो। क्या नहीं धमकी दी है, लाइव पे धमकी दी है, प्रूफ है मेरे पास, आपने प्रूफ धमकी दी है है। क्या? सुन लो, कंगना दीदी को तुम धमकी दोगे? क्या है प्रूफ? क्या है प्रूफ? यहाँ पर मैं रहूंगा या जैसे मुंबई पागल आदमियों पे को- चैलेंज करके रखूंगा, इन जैसे देख पागल लेना, आदमियों से बात चैलेंज नहीं करके करनी। छाती जैसे ठोक के पागल बोलता आदमियों हूँ, से- चैलेंज करके सुन लो, ये पागल सुन आदमी लो। है। अरे मुंह पे पागल मुंह रख के आदमी तुम बैठिए हो, नीचे। पागल आदमी तुम हो, नीचे रख के सुन बैठिए। लो। ने आपने क्या धमकी दी है बताइए? तुम क्या घटिया हो तुम घटिया हो। पर्सनल आपने क्या धमकी दी है इसको? बहुत बड़ी धमकी दी है। शकल बता आपने क्या धमकी दी है संजय गुप्ता अंकित को? मैं प्रूफ के साथ बता सकता हूँ, अनपढ़ और गवार प्रूफ के साथ। कुत्ते अगर शेरों पे भोगने लग जाएं तो शेर नहीं बनते क्या कुत्ते। तुम गवार हो? कुत्ते की मौत तुम मारे गवार जाते हो? हैं। ये तुम बड़े गवार बुजुर्गों हो? की कहावत है। आवाज एक मिनट ये भाषा ममता काली जी देखिए ये प्रॉब्लम है भाषा की। नहीं एक मिनट ममता काली जी आएंगे। अंकित एक मिनट, अंकित हट जाओ। संजय गुप्ता अपने भाषा पे भैया संयम रखे, भाषा पे संयम रखे। धमकी दी थी इन्होंने? किस लड़के से क्या धमकी दी थी ममता जी? ये कह रहे मैंने धमकी नहीं दी थी। बात तोड़ मरोड़ते पेश करते हो आप। इस जैसे लड़कों से डिबेट करेंगे? बिल्कुल नहीं। इन्होंने बोला कि अगर आपने धमकी दी थी इसको? पीछे पड़ जाएंगे तो तुम्हें धरती पाताल कम पड़ जाएगा छुपने के लिए, ये बोला है इन्होंने। और उसके बाद मैंने भी इसका खंडन किया था वहां पर अर्नब जी बहुत जोर से, मुंबई क्योंकि पुलिस मुझे को बड़ा दुख लगा सुशांत सिंह सुन राजपूत के। ये के बात केस बोली है को संजय इस गुप्ता तरह जी से ने, बदनाम बिल्कुल करके बोली है। झूठी गवाही देंगे और ये कहेंगे हमें धमकी आई। अगर शिव सैनिकों को धमकी देनी होगी ना, शिव सैनिक धमकी नहीं देंगे। जिस दिन शिव सैनिक इसके पीछे पड़ जाएंगे ना, उस दिन धरती आकाश और पताल कम पड़ जाएगा इसको भागने के लिए। तो आप ये काम कहेंगे नहीं। कि शिव सैनिक पीछे पड़ के आकाश पाताल एक कर दोगे आप लोग? अगर आज इन गंदे लोगों को, माफियाओं को, गुंडों को, ये जो हवाला का पैसा लेकर यहाँ पर ड्रग का रैकेट चला रहे हैं, मैं मेरी बात सुनिए। एक मिनट शांत हो जाइए सब लोग। अनुज जी एक मिनट, मुद्दे पे है। संजय गुप्ता मुद्दा नहीं है मेरे लिए, संजय गुप्ता मुद्दा नहीं है। मगर मैं ये कहूंगा, देखिए एक मिनट देखो राहुल लाल, आपको लाऊंगा डिबेट में, मगर शांत होकर डिबेट कीजिए। बबीता फोगट आपके साथ है। मुद्दा क्या है? वो क्या कहते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो 100 सच सामने आएंगे, कितनी धमकी देंगे आप लोग? बबीता जी मैं ये सोच रहा हूं कि सीबीआई सच सामने लाएगी तो ये लोग कब किसको धमकी देंगे? 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं और बबीता फोगट जैसे लोग हैं जो ओलंपियन हैं और अब नेता हैं। ये सारे लोग आज बबीता फोगट के साथ पूरे भारत और महाराष्ट्र के युवा खड़े हैं। आप कितने लोगों को इनको आप धमकी से डरा नहीं सकेंगे। अर्नब जी, ये पूरा देश को आप धमकी अर्नब जी, देने की बिल्कुल कोशिश ठीक करें। कहा आज ये है बबीता आपने। फोगट और पूरा कंगना हिंदुस्तान रनौत आज अकेले सुशांत नहीं को है। न्याय दिलाने के लिए खड़ा है। एक सिर्फ कंगना और सीबीआई नहीं है, पूरा हिंदुस्तान सुशांत को न्याय दिलाने के लिए खड़ा है। और जिस तरह से ये बौखलाए हुए हैं, इनकी बौखलाहट से पता चलता है कि ये लोग मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। लेकिन जब इनको देख, इनकी बौखलाहट को देख के एक ही चीज दिमाग में आती है, भटकाना चाह रही हैं बबीता जी। जरूर दाल में कुछ काला आप बोलने दे बबीता को, बोलने दे बबीता को, बोलने दे बबीता को, बोलने दे। ऊपर टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोग भड़क कर कंगना के ऊपर टारगेट करें। कंगना ने तो सुशांत को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई की मांग की थी, सुशांत को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी भी सुशांत के लिए आवाज उठाई? आप लोग मुद्दे से क्यों भटका रहे हैं? अरे बिल्कुल उठाइए, सुशांत के लिए, जस्टिस फॉर सुशांत की इस पूरे मुहिम में हम लोग साथ रहे। नहीं उठाइए। लेकिन कंगना जी सुशांत के भाई हमारे सामने बैठे हैं, इस पैनल पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सुशांत के भाई को कहना चाहूंगी कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अर्नब जी आपके साथ है, हम लोग और आप पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। आप खुलकर आप केस लड़िए और सीबीआई को बबीता जी, बबीता जी, मैं धन्यवाद करूंगी अर्नब सर। कंगना जी ने कुछ गलत नहीं कहा। मेरी बात सुनिए, मैं कहता हूँ, मेरी बात सुनिए। कंगना ने कहा मैं मुंबई में क्यों नहीं आ सकती, क्या ये पीओके है? इसका मतलब नहीं कि उन्होंने कहा कि मुंबई पीओके। आपको समझते हुए भी आप नासमझ बनने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों 2 मिनट मेरी बात सुने। सोनिया सेना को पता है कि वो ड्रग माफिया का समर्थन कर रही है, इसलिए वो बात को घुमा फिरा के बोलने की कोशिश कर रही है। कंगना ने कभी पीओके की मुंबई के साथ कंपैरिजन की नहीं, हर शिवसैनिक को पता है।
आपको मैं बताता हूं, देखिए मैं बताता हूं बबीता जी, ये आरंभ है, महाराष्ट्र की सरकार लोकतांत्रिक सरकार ये आरंभ है, ये आरंभ है, आगे बहुत प्रचंड है। अभी तो ये आरंभ है, आगे बहुत प्रचंड है, अभी दिया बुझा नहीं है। आप लोगों को तो अभी फड़फड़ाना शुरू हो गया आप लोगों ने। अभी तो दिशा केस का सच सामने आएगा, अभी तो नेता और अभिनेता वाला ड्रग्स रैकेट सामने आएगा। बबीता जी, वंदना जी, नेता और अभिनेता की जो ड्रग्स रैकेट है, वंदना जी, नेता और अभिनेता की ड्रग्स रैकेट में सोनिया सिन्हा डर क्यों गई? क्या उनके कोई नेता है कि कोई उनके कोई दोस्त अभिनेता हैं? ये डर क्यों गए? समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कंगना रनौत ने एक अगर स्टेटमेंट दे भी दिया होता तो क्यों उसके पीछे पड़ के रह गए? उसी बात का मुद्दा क्यों बना लिया? किसी और बात पे ध्यान ना जाए इसलिए। अगर जांच हो रही है तो उसमें समर्थन कीजिए, जिस तरह अभी बबीता ने भी कहा था कि कभी भी आप सुशांत के साथ खड़े हुए क्या इतनी तेजी तर्रारी के साथ, जिस तरह आप अभी कंगना के विपक्ष में बात कर रहे हैं, उसके विरोध में बात कर रहे हैं, क्या आप समर्थन में आए थे सुशांत के एक भी दिन? 14 जून से आज हम लोग सितंबर में पहुंच चुके हैं, अभी तक पता नहीं है कि क्या हुआ, क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि आप लोगों ने ढंग से समर्थन ही नहीं किया। प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं मैं एक स्टेटमेंट पहले भी दी थी, जो उसकी दाढ़ी में तनख्वाह वो शायद है ही, वो है, इसलिए ही कोई बात सामने नहीं आ पा रही है। और एक प्रॉब्लम एक और, जो ये लगातार बोलते चले जाते हैं, किसी की बात सुनना नहीं चाहते, वो भी यही बात प्रदर्शित करता है कि आप इतना जब बोलते हैं जब आपके पेट में कुछ डाला है। राहुल एक मिनट, अरे सरदार तो कैसे बोलेंगे? मेरी बात सुनो। देखिए, आज जो भारत पर एक्सक्लूसिव खुलासा है, और आज की जो ब्रेकिंग खबर है वंदना, आज की जो ब्रेकिंग खबर वंदना ये है, आज की ब्रेकिंग खबर ये है, इस सब के बीच में मैं दोहराना भूल गया। आज की ब्रेकिंग खबर ये है कि आज की जो क्वेश्चनिंग चल रही थी ना किशोर जी, उसमें आप जिसका समर्थन कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, रिया चक्रवर्ती, सोनिया सिन्हा जिसका समर्थन कर रही है, रिया चक्रवर्ती के भाई ने बहुत बड़ा कबूलनामा किया है। और रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक ने कहा कि रिया ड्रग्स मंगवाती थी, और शोविक मिरांडा से मंगवाता था ड्रग्स, और शोविक 4 से 5 ड्रग डीलर्स से डायरेक्ट संपर्क में था, और उनसे रिया चक्रवर्ती के लिए ड्रग्स लाता था, और रिया चक्रवर्ती वो ड्रग्स सामने बेचती थी। यानी कि रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग पेडलर है और उसका भाई बहुत बड़ा ड्रग ऑपरेटर है। मुझे बताओ, संजय राउत जी तो रिया चक्रवर्ती का इतने दिन से समर्थन कर रहे हैं, तो जब ये खबर की पुष्टि होगी, तो किसको रोकेंगे? संजय राउत तो नहीं, ममता जी, नहीं, ममता, जब ये संजय राउत पिछले 2 महीने से रिया चक्रवर्ती के लिए इतना समर्थन जुगाड़ रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या कल बोलने वाले, कल क्या बोलेंगे लोग? बात तो निकल जाएगी, पुष्टि होगी तो संजय राउत किसको मुंह दिखाएंगे? नाक कट गई उनकी, नाक कट गई। एक पत्रकार आप माफी मांगो संजय राउत से, माफी मंगवाओ उनसे। जाएगी अर्नब जी, माफी मंगवाओ उनसे। अच्छे चिट्ठे खुलने वाले हैं इनके। और ये संजय राउत क्या, ये बताइए, ये एयू कौन था उनके फोन में जो जिसका नाम निकला था, वो कौन था? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये कहानी क्या चल रही है, कौन सा झोल झपाटा है? क्यों रिया चक्रवर्ती को, जिसके ड्रग्स में इतने गहरे कनेक्शन है, उसको महाराष्ट्र की सरकार ने बचाने का मतलब इतना बड़ा मुहिम चला के रखा हुआ है? क्यों आप लोग नहीं चाहते कि सफाई जो ड्रग्स में डील कर रहे हैं, जो नार्कोटिक्स में डील कर रहे हैं, उन लोगों को अंदर किया जाए? जो काम एनसीबी, सीआईडी और ईडी ने किया है, सीबीआई ने और ईडी ने कर दिया इतनी जल्दी, वो मुंबई की पुलिस क्यों नहीं कर पाई? अब अगर कर रहे हैं तो आप लोगों को इतनी घबराहट हो रही है कि अगर कंगना जो है उन लोगों के खुलासे करने वाली है तो आप लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए हो। भाई ये कहानी क्या है? ये आप लोग चाहते हो, कैसा मुंबई बनाना चाहते हो? कौन से बॉलीवुड के साथ के तार जुड़े हैं, ये भी बता दो सामने आकर संजय राउत जी। ये कौन है इनको? नहीं किशोर जी, आप ये बताओ, मुझे बहुत दिलचस्पी है ये जानने में। किशोर जी आपसे बात करूंगा, ममता जी मत बोलिए, मैं किशोर जी ये बताइए ना मुझे, भारत के लोग देख रहे हैं, जरा कृपया करके हमको बताइए कि आप जब कहते हैं एक मिनट, आप जब कहते हैं देख लेंगे, इसका मतलब क्या है? देख लेंगे मतलब क्या है? देख लेंगे मतलब क्या है? बताइए ना, क्या देख लोगे? कंगना आ रही है 9 बजे सुबह लैंड कर रही है, आप क्या देख लोगे? कंगना आ रही है 9 बजे सुबह आ रही है, घर जाएगी, अरे कोई क्या कर लोगे?
उसका क्या बिगाड़ लोगे बताओ ना मुझे। अरे वो सम्माननीय है, वो आएगी तो क्यों बोला देख और लेंगे, हमको प्रोटेक्शन भी देंगे। तो क्यों बोलते हैं देख लेंगे? क्या क्या देख लोगे? कंगना रनौत आ रही है, क्या देख लोगे? अरे भाई क्या देख लोगे? देखने वालों को पूछ लो। अरे बताओ ना क्या देख लोगे? बोल रहा हूँ, वो विल रिस्पेक्ट। नहीं देखने वालों को, जिस आपके पार्टी के लोग बोल रहे हैं देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे, क्या देख लोगे? क्या देख लोगे? अरे भाई कंगना रनौत आएगी मुंबई में, मुंबई उनका शहर है, वो क्या देख लोगे आप? आप क्या देख लोगे? आप ड्रग वालों को देखो, आप रिया चक्रवर्ती को देखो, उसके भाई को देखो, ड्रगियों को देखो, उनको देखो, क्या देख लोगे? आप क्या देख लोगे? पूछता है भारत, क्या देख लोगे? कंगना की भी आप कैसे प्रवक्ता बन गए, आप विजय की भी प्रवक्ता हो गए। अरे आप किसके प्रवक्ता है? आप रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता है। आप रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता क्यों बने? आप ड्रग माफिया के प्रवक्ता क्यों बने? किसने बोला? अरे आप क्या देख लोगे? आप देख लेंगे, कंगना को देख लेंगे, क्या देख लोगे? मुझे बताओ क्या देख लोगे? आप गलत पूछता है भारत, क्या देख लोगे? रिया चक्रवर्ती तो ड्रगी निकली, क्या देख लोगे? क्या देख लोगे? डराओगे, धमकाओगे? बहुत डर गए हम लोग, बहुत डर गए बाबा, बहुत डरावने हो आप लोग। क्या देख लोगे? क्या देख लोगे? अरे आपको नहीं डरा सकता क्या कोई। देख लोगे? आपके साथ मोदी जी और अमित शाह है, आपको कोई डरा नहीं सकता। आप सही बोला, कोई नहीं डरा सकता मुझे। क्या देख लोगे? आप इसके बाद उद्धव ठाकरे को फोन करो, बोलो अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू चाहिए। अगर आपको जानकारी ना हो तो बोला ना। हम तो आराम से बैठे हैं, क्या देख लोगे? आराम से बैठ के डिबेट करते हुए प्राणायाम करते हैं मेरे भाई, क्या देख लोगे? क्या देख लोगे? हम तो इंटरव्यू करते हुए अनुलोम विलोम करते हैं, क्या देख लोगे बताओ मुझे? अरे आप क्या देख लोगे? आपने क्यों बोला देख लोगे? देख लेंगे किसको देख लेंगे? अरे पालघर के लिए तो चू तक नहीं बोली, पालघर के साधुओं के लिए नहीं बोली, रिया चक्रवर्ती के लिए डेली बोलते हो और फिर बोलते हो देख लेंगे। पालघर के साधुओं के लिए आवाज नहीं उठाई, रिया चक्रवर्ती के लिए उठाते हो, फिर कहते हो देख लेंगे, क्या देख लोगे? रिया चक्रवर्ती का किसी ने पालघर के साधुओं के लिए क्यों नहीं बोला? देखिए पालघर के साधुओं के बारे में ममता काले नहीं बोला, अभी रिया चक्रवर्ती के लिए बोल रहे, क्या देख लोगे? क्या नहीं है, क्यों देख लोगे? कैसे देख लोगे? अच्छा मेरी टाइम खत्म हो गई है दोस्तों, क्या देख लोगे? कर दिया। जूना के 70 वर्ष के संत महाराज को बोल दिया कि वो बच्चा चुराने वाले थे। किसके घर में बच्चा चुराने गए थे, जरा बताएंगे आप? जरा बताएंगे किसके घर में बच्चा चुराया? आपने बोल दिया कि उनको जो है वो बच्चा चुराने वाले समझ के मार दिया, और सीआईडी की क्लोजर रिपोर्ट वही भर दी जो अनिल देशमुख ने बोल दी। जूना अखाड़े के साधु मारे गए तो फिर तो आपने नहीं देखा। भारत के जो डिफॉल्टर है, मारा है, दो संतों को कुछ भी आप कहानी गढ़ोगे। यहाँ पर किसान इतने मर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? देशवासियों, जो आपका मौलिक काम है वो कर रहे हो। देशवासियों एक बात, दो बातें कहना चाहता हूँ। बात करेगा तो आप अंत में दो बातें कहूंगा। पहली बात, तक बिल्कुल सही कह रहा है, टीम रिया का खेल खत्म हो गया। उसके नीचे एक लाइन लिख दे, हम भी टीम रिया के एक अभिन्न अंग है। तक वाले आपने बिल्कुल सही कहा है, सही पकड़ा है, टीम रिया का खेल खत्म। उसके नीचे लिखिए, तक भी टीम रिया का अभिन्न अंग है। देशवासियों, सुशांत सिंह केस में अब महाराष्ट्र सरकार खुलकर सामने आ गई है। उद्धव सरकार उन लोगों पर चुप है जो ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, और उन लोगों को धमकी दे रहे हैं जो ड्रग्स रैकेट पर सवाल कर रहे हैं। सोनिया सेना ड्रग्स बेचने वाले रिया और शोविक चक्रवर्ती को तो उंगली पकड़कर घर पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो सुशांत के साथ खड़े हैं उसको कह रहे हैं कि मुंबई आओगे तो देख लेंगे। मैं इन लोगों को आज महाराष्ट्र का मतलब बताता हूं। महाराष्ट्र का मतलब महान राष्ट्र, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का महान राष्ट्र, बाला साहेब ठाकरे का महान राष्ट्र। उस महान राष्ट्र का आज अपमान हो रहा है जो ये लोग कह रहे हैं देख लेंगे। महाराष्ट्र सबका है लेकिन ड्रग्स माफिया का नहीं है। संजय राउत, महाराष्ट्र सबका है, ड्रग्स बेचने वालों का नहीं है। उद्धव ठाकरे, लेकिन सोनिया सेना ऐसे लोगों को तो महाराष्ट्र में स्वागत कर रही है, और सच बोलने वालों को, हम जैसे लोगों को कह रही है कि मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। संजय राउत जी, धमकी देकर आपने ठीक नहीं किया। एक्चुअली आपने ठीक किया, नहीं तो देश आपका सच कैसे देखता।
ड्रग्स वालों का समर्थन क्यों कर रहे हो? सुशांत केस का सच कैसे सामने आता संजय राउत अगर आप ये सब नहीं कहते? चैलेंज है आपको, है हिम्मत तो 1-to-1 मेरे साथ बातचीत करने के लिए आइए। स्वागत है दोस्तों, जल्दी आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।